बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की नेमतों के ज़रिए साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, माड़ू कद्दू अक्सर लोगों के घरों में बनता रहता है। माड़ू और गोश्त बनता रहता है। माड़ू एक सब्ज़ी का नाम है। अब ये सब्ज़ी तोरी की नस्ल से है या फिर कद्दू की नस्ल से है, आप लोगों ने मुझे बताना है, क्योंकि अरबी में माड़ू को कोसा कहा जाता है और हम पाकिस्तानी लोग जो है इसको कद्दू की नस्ल से ही जानते और पहचानते हैं। इसको आपने धो के अच्छी तरह से छील लेना है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है। प्रेशर कुकर चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। 1 कप ऑयल जो है ये इसमें डाल लें। सबसे पहले हमने गोश्त को गलाना है, उसके बाद उसमें माड़ू डालना है, फिर माड़ू को पकाना है। इसमें प्याज जो है ये तकरीबन 3 प्याज हैं, दरमियाने साइज़ के थे, इनको मैंने काट लिया है। ये भी डाल दिया मैंने। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद आपने क्या करना है कि लहसुन अदरक का पेस्ट जो 2 चम्मच है ये इसमें डाल देना है। पहले आपने मसाला बनाना है, उसके बाद आपने इसमें गोश्त डालना है और गोश्त को फिर अच्छी तरह से भूनना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ तक, किस हद तक जो है गोश्त को भूना करें, ताकि आपके गोश्त में से एक अच्छी सी प्यारी सी खुशबू भी आए और उसके साथ साथ जो है उसका कलर बहुत ज़बरदस्त हो जाए। अक्सर दोस्त मुझे ये गिला करते हैं कि जी आप जब भी बनाते हैं इतना ज़बरदस्त किस्म का कलर होता है और जब हम बनाते हैं तो गोश्त का कलर नहीं निकलता है। अब इसमें हम मसाले डालते हैं। लाल मिर्च पाउडर जो है 1 चम्मच, इसके साथ सालन पाउडर जो है, सालन का मसाला जो है वो 1 चम्मच, इसके साथ नमक 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और हल्दी जो है ये आधा चम्मच हमने डाल देनी है। इनको अच्छी तरह से पकाना है। थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छी तरह से पका लें। ये मसाले पक जाएंगे तब आपने इसमें टमाटर डालने हैं। टमाटर भी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालने, थोड़ा सा पानी की ज़रूरत थी तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। टमाटर 2 मैंने लिए हैं और इनको इसमें डाल दूंगा। अब अच्छी तरह से पकाऊंगा। पानी मैंने थोड़ा सा पहले डाला हुआ है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूंगा। फिर उसके बाद ये देखिए टमाटर जो है तकरीबन मेरे गल चुके हैं। अब जब टमाटर गल जाएं, मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए, तब आपने इसमें गोश्त डालना है। तकरीबन आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और इसके पीसेस जो है आप देख रहे हैं बहुत बड़े भी नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं। तो अब इसको मैं इसमें डाल दूंगा। अच्छी तरह से पहले भूनूंगा। मैं आपको दिखाता हूं कि आपने कहां तक इसको भूनना है। आप हल्की आंच पे थोड़ा सा शुरू में पकाएंगे। जब ये पानी अपना छोड़ देगा तब आपने इसको तेज़ आंच करके भूनना शुरू कर देना है। ये देखिए मुझे भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें माड़ू जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके रखा हुआ था ये इसमें डाल दूंगा। माड़ू जो है बहुत ज़्यादा नरम है, पानी की तरह है। अब ये इनको अच्छी तरह से इसमें डाल के फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाना है। आपके पास अगर बीफ सख्त है तो आप इसको 10 मिनट पहले लगा लें। उसके बाद आपने माड़ू इसमें डालना है और माड़ू को डाल के फिर आपने इसको 15 मिनट और लगा देना है। आपका गोश्त अच्छी तरह से गल जाएगा। मेरे वाला गोश्त जो है ये बहुत नरम है, ये बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। तो मैं इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा जो है माड़ू डाल के अच्छी तरह से भून लूँगा। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर लगाना है 15 मिनट। 15 मिनट के बाद जब मैं इसको खोलूँगा तो इसके माड़ू जो है वो भी बिल्कुल इनका आटा नहीं बना हुआ होगा, बल्कि ये अपनी शक्ल में ही मौजूद होंगे। उसके साथ साथ जो है गोश्त मेरा बिल्कुल गल चुका होगा। ये देखिए अब 15 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है। इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा इसको और पकाना है। इसमें आपने डालनी है मेथी, और मेथी आपने 1 चम्मच से 1.5 चम्मच डालनी है। इसको आपने मसल के डालना है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ले लें, उनको अंदर से दरमियान में से कट लगा लें, या फिर कट ना भी लगाएं तो ऐसे ही आप इसको साबित ही डाल दीजिए। इनका बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। ये इनमें अच्छी तरह से मिक्स करके, मेथी को भी आपने मिक्स कर दिया। अब आपने सब्ज़ धनिया जो है उसको बारीक बारीक काट के रख लेना है। सब्ज़ धनिया बहुत ज़्यादा आपने डालना है। तो अच्छी तरह से ये भी इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। इसको आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको दम पे रख देना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ये दम लगा दें। उसके बाद आप देखेंगे कि खुशबुएँ जो है वो फैल जाएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये आप लोगों का सालन जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। आप लोगों का और मेरा ये दोस्ती का रिश्ता कायम व दायम रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहे। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।